करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर 6 रहेगा मोमेंट बुक से, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। यानी कि ये एक तूफान की कहानी है जो कि इरसामा नामक जगह जो उड़ीसा में है, वहाँ पर सुपर साइक्लोन भयंकर तूफान आता है। और उस तूफान में कैसे एक लड़का प्रशांत जो अपनी फैमिली को ढूंढता है और जो दूसरे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स गुम हो गए हैं, जिन पेरेंट्स के बच्चे गुम हो गए हैं, उनको ढूंढने की, मिलवाने की कैसे उसकी कोशिश रहते हैं। तो ये प्रशांत की बहादुरी की कहानी और ये रियल स्टोरी पे जो है आधारित है। यानी कि जो ये सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था 1999 में, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastation hundreds of the villagers. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of the house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? तो क्या कहा गया है कि 1999 में, जो अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक भयंकर तूफान आया था, साइक्लोन, जिसने हजारों लोग मारे गए थे और बहुत सारे जो गांव के गांव तहस नहस हो गए थे। और 2 भयानक रातें जो प्रशांत ने अपने फ्रेंड के घर पे बिताई, तो उन 2 भयानक रातों के बाद जो प्रशांत होता है वो अपने एक घर के जो छत के ऊपर सहारा मतलब लेता है, यानी कि एक असहाय रूप में एक घर की छत के ऊपर रहता है। और तीसरे दिन वो अपनी फैमिली को ढूंढने का, अपने गांव में जाने का निश्चय कर लेता है। तो क्या वो सक्सेस होता है या अपनी फैमिली को ढूंढ लेता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in the coastal Odisha. यानी कि जो प्रशांत होता है उसकी मदर की डेथ 7 साल पहले हो गई है और उसके 7 साल बाद की ये बात है। यानी कि 27 अक्टूबर 1999 में प्रशांत हेडक्वार्टर जाता, ब्लॉक हेडक्वार्टर इरसामा में जाता है, जो कि एक छोटा सा टाउन है कोस्टल उड़ीसा में। मतलब कि जो कोस्टल का मतलब क्या है, तटीय इलाका है जो उड़ीसा का, यानी कि समुद्र का किनारा वहाँ पे लगता है और वहाँ पे ये एक टाउन है छोटा सा। तो ये प्रशांत वहाँ पे जाता है सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है, टू स्पेंड अ डे विद अ फ्रेंड। और ये क्या करने जाता है वहाँ पे, अपने फ्रेंड के पास एक दिन बिताने के लिए, यानी कि फ्रेंड से मिलने जाता है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with the speed and fury that प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। अब क्या होता है कि जैसे ही शाम होती है ना, तो जैसे बिल्कुल काला सा और एक बहुत ही भयंकर तूफान जो मतलब आ जाता है, यानी कि एक तूफानी सा मतलब कि जो सीन है वो हो जाता है बिल्कुल। और हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं, यानी कि जो घरों को भी गिरा रही होती हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और प्रशांत कहा गया है कि प्रशांत ने इससे पहले, मतलब बिफोर विटनेस्ड नेवर, यानी कि नेवर विटनेस्ड बिफोर का मतलब कि प्रशांत ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा कि ये सब कुछ मतलब एक जो तूफ़ान होता है, भयंकर तूफ़ान मतलब गिराता है और हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं, जो कि सभी घरों को भी बहुत स्पीड से मतलब जो गिरा रही होती हैं। हैवी एंड द इंसेंस रेन फिल्ड द डार्कनेस, और बहुत भारी बारिश हो रही है। इंसेंस्ड का मतलब लगातार बारिश हो रही है, जो कंटिन्यूसली जो बारिश है उसने अंधेरा और ज़्यादा गहरा कर दिया है। एंशियंट ट्रीज पर अपरूटेड, और इतनी भयंकर हवाएं चल रही हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है लगातार कि एंशियंट जो पुराने ट्रीज थे वो भी अपरूटेड हो गए, मतलब वो भी टूट कर गिर गए हैं। एंड crashed to earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. और लोग चिल्ला रहे हैं, हवा इतनी तेज है कि चिल्लाते हुए लोग और उनके जो घर हैं वो बारिश में पूरी तरह से मतलब बह गए हैं।
द एंग्री वाटर स्वील्ड इनटू फ्रेंच हाउस। और जो पानी की जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और स्विरल्ड का मतलब होता है जैसे भंवर सा बन जाता है, जो पानी गोल गोल घूमता है तो उसमें जो भंवर बन जाते हैं उसको स्विरल्ड बोलते हैं। तो कहता है कि जो पानी के जो भंवर हैं यानी कि गोल गोल पानी चक्कर काटते हुए इसके फ्रेंड्स के घर में घुस जाता है नेक डीप, यानी कि गर्दन तक की गहराई में बहुत पानी मतलब भर जाता है। The building's was of bricks and mortar was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर्स। कहते कि जो हवाओं की जो गति थी, तेज जो हवा की बहने की जो गति थी वो 350 किलोमीटर यानी कि 350 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि बहुत तेज हवा थी। और उसमें जो ईंट और जो गारा से बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो मतलब उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, यानी कि सब कुछ बहे जा रहा था। सिर्फ क्या था कि वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द वाइंड्स। और उनकी मतलब यानी कि जो गारा की ईंट सीमेंट से जो ईंट और गारा से जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो सर्वाइव करने में काफ़ी नहीं हो रही थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses। तो क्या कहते हैं कि जो बहुत ही जो ठंड का जो मंजर हो गया था, भयानक ठंड थी, और जो फैमिली थी ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज एंड हैड गोट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। यानी कि जो एक फैमिली ने एक पूरे मतलब एक भय में थी पूरी फैमिली कि किसी भी टाइम जो ट्रीज़ हैं, प्रूटेड ट्रीज़ हैं, वो उनके घर के ऊपर गिर सकते हैं। और यानी कि किसी भी टाइम यानी कि आधी रात में, और जो डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और अपरूटेड ट्री जो घर की छत के ऊपर गिर गए। जो फैमिली थी उसको बहुत ज़्यादा डर सता रहा था, डरे हुए थे सभी लोग, क्योंकि जो घर गिरने से उनकी जो घरों की वॉल हैं और छत हैं वो डैमेज हो गई थी। They crashed destruction brought by the cyclone, and the search of ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning। अब क्या होता है कि जो साइक्लोन था, जो तूफान था, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी और सब कुछ मतलब तहस नहस करने के साथ ही जो ये तूफान था ये अगले 36 घंटे तक चलता रहा। बेशक से हवा की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो कम हो गई थी अगली मॉर्निंग को। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। और क्या है कि जो पानी से बचने के लिए और पानी में बहने से बचने के लिए प्रशांत और उसकी फैमिली ने घर की छत के ऊपर शरण ले रखी थी। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय सुपर साइक्लोन। यानी कि जो प्रशांत है क्या वो कभी भी नहीं भूल सकता इस शौक को, इस धक्के को, जो उसने देखा कि कैसे एक तहस नहस करने वाला सुपर जो साइक्लोन है उसकी आंखों के सामने जो तूफान का मंजर था उसको वो कभी नहीं भूल सकता। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और अगले दिन मतलब जो सुबह हुई वो एक ऐसी थी जैसे कोई ग्रे कलर की लाइट सी आई है। आ रैगिंग डेडली ब्राउन शीट्स ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। यानी कि जितनी दूर तक नज़र जाती उतनी दूर तक एक पानी, ऐसा लगता था कि पानी की ब्राउन कलर की शीट बिछा दी गई है। यानी कि जो पानी होता है वो बाढ़ का जो पानी था उसमें मिट्टी वगैरह मिली हुई थी तो वो ग्रे कलर का सॉरी ब्राउन कलर का हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे पानी की ब्राउन कलर की शीट ही सारी जगह पे बिछा दी गई हो। यानी कि जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई देता था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेज। लेकिन कुछ ही जगहों पर यानी कि कहीं कहीं पर सिर्फ टूटे हुए सीमेंट के घर दिखाई दे रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल कैरकेसेस एंड मैन
corpses floated in every direction, यानी कि हर एक दिशा में मरे हुए जो एनिमल्स थे उनकी लाशें और आदमियों के जो मतलब टूटे फूटे आदमी और उनकी लाशें ही पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज भी गिरे पड़े थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, यानी कि देयर हाउस का मतलब उनकी छत पे। किनकी? जो प्रशांत है अपने दोस्त के घर गया हुआ है, तो दोस्त के घर की छत के ऊपर 2 कोकोनट के ट्री गिरे हुए हैं, गिर जाते हैं। This was a blessing in disguise because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. यानी कि जो कोकोनट के ट्रीज जो उनकी छत के ऊपर गिरे वो उनके लिए एक ब्लेसिंग हुए, यानी कि एक वरदान साबित हुए, क्योंकि अगले 2 दिन तक उन लोगों ने मतलब सरवाइव करने के लिए यानी कि भूख मिटाने के लिए कोकोनट का ही सहारा लिया। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. और अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ छत के ऊपर ही बैठा रहा। They froze in the cold, यानी कि वो ठंड में पूरी तरह से जमे हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड इंसिडेंट रेन, और लगातार जो बारिश हो रही थी, द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत टीयर, और जो बहती जो लगातार बारिश हो रही थी उसने प्रशांत के आंसुओं को भी बहा दिया था, यानी कि प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। यानी कि प्रशांत रो रहा है और बारिश हो रही है तो उसका रोता हुआ फेस नहीं दिख रहा, क्योंकि बारिश ने उसके आंसुओं को धो दिया था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? तो क्या उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, क्या उसकी फैमिली मतलब सरवाइव होगी, जिंदा बची होगी, क्या वो इस सुपर साइक्लोन जो तूफ़ान है यानी कि तूफ़ान के गुस्से से, तूफ़ान के रोज़ से क्या उसकी फैमिली बच गई होगी, या वो उनसे वंचित हो गया होगा एक बार फिर, यानी कि एक बार फिर, या उसने अपनी फैमिली को खो दिया होगा। 2 days later, 2 दिन बाद, विच seemed to प्रशांत लाइक 2 years, ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 दिन प्रशांत ने 2 सालों की तरह बिताए हैं। द रेन कीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिड्यूस, अब जो बारिश थी वो रुक जाती है और बारिश का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, अब प्रशांत कोई देरी किए बिना ही अपने परिवार को देखने का, ढूंढने का निश्चय कर लेता है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटल वाइल लॉन्गर, और प्रशांत की फैमिली ने प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली, यानी कि जो उसके फ्रेंड की फैमिली थी, उसने प्रशांत को कुछ टाइम तक वहीं पर रुकने के लिए कहा। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना ही है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग sturdy stick and then start on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water, यानी कि बारिश के जो गंदा और बदबूदार पानी था उसमें से वो अपनी 18 किलोमीटर की जर्नी है जो स्टार्ट करता है, वो एक स्टिक के सहारे, जो एक लंबी सी स्टिक उसने अपने साथ ले रखी है, उसके सहारे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसको वो कभी नहीं भूल सकता था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, अब वो क्या करता है, अपनी स्टिक को ऐसे आगे रखता है और रोड को ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पर ज़मीन है, कहीं पर गड्ढा है, ऐसे कुछ तो नहीं है। टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, एक होता है शैलो उथला हुआ होता है, जैसे डीप वाटर गहरा पानी, और शैलो मतलब जहाँ पर कम गहराई हो, यानी कि अपनी स्टिक का यूज़ करता है वो पानी की गहराई मापने के लिए। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस ही वॉज स्लो, और
एट प्लेस, किसी जगह पर जो पानी था वो कमर तक गहरा था, जिससे उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो हो जाती है। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कई जगह ऐसी थी जहाँ पर इसको रोड बिल्कुल भी नहीं मिला, यानी कि पानी गहरा था और वहाँ से वो तैर के जाता है। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज विलेज, सॉरी ऑफ हिज अंकल, who were also returning to their village. They decide to move ahead together. यानी कि अब थोड़े से दूर जाने के बाद उसको अपने अंकल के दो फ्रेंड दिखाई देते हैं, दो फ्रेंड मिल जाते हैं, जो कि वो भी कहीं बाहर गए हुए थे और अपने गांव में वापस लौट रहे हैं। तो फिर वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं आगे जाने के लिए। एज दे waded through the water, they since they witnessed grew more and more miserable. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs. अब क्या करते हैं कि जो उनकी यात्रा थी ना, पानी में जो उसकी यात्रा थी, यानी कि उन्होंने जो सीन देखा वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक भयानक मंजर था। वो पानी में से जब चल रहे थे तो उन्होंने पुश अवे किया, यानी कि पुल होता है अपनी तरफ खींचना और पुश होता है मतलब आगे धकेलते हुए, यानी कि वो ऐसे धकेलते हुए बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज, यानी कि आदमी मरे पड़े थे तो उनकी लाशों को उन्होंने मतलब एक साइड में धकेला, जिसमें आदमी, औरत और बच्चों की लाशें थी, और बहुत सारे जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, मतलब उनके जो डेड बॉडीज थी उनको, गोट्स थी, बकरियों को, कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम दे मूव्ड अहेड। यानी कि जो उनकी यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। उन्होंने मरे हुए आदमी, मरे हुए जानवरों की लाशों को अपने हाथों से मतलब आगे धकेला। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम घर दिखाई दिए होंगे, यानी कि जितने गाँव में से भी उन्होंने यात्रा की, जितने भी गाँव उन्होंने पास किए अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने शायद ही कोई घर मतलब वहाँ पर खड़ा देखा हो। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड लॉन्ग। अब जो प्रशांत था वो बिल्कुल एक मतलब ऊंची आवाज़ में बिल्कुल वो रो पड़ा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड हिज कैटास्ट्रॉफी, कि उसकी जो फैमिली है शायद वो अब उसको नहीं मिलेगी, यानी कि वो अब जिंदा नहीं बची होगी इस कैटास्ट्रॉफी से, इस भयानक मंजर में उसकी जो फैमिली है वो बिल्कुल भी नहीं बची होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, और अब ऐसे धीरे धीरे करते हुए घटनाक्रम से आगे बढ़ते हुए जो प्रशांत वो अपने गांव पहुंच जाता था। कलीकुंडा, जो उसके गांव का नाम था वो कलीकुंडा है। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल एकदम से ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, कि वहाँ पर उसका घर खड़ा हुआ था, यानी कि उसको अपना घर ऐसे दिखाई देगा। देयर वर ओनली रिमेंट्स ऑफ इट्स रूफ, लेकिन वहाँ पर केवल उसकी छत दिखाई दे रही थी। जहाँ उसका घर था उसके घर की सिर्फ उसको छत दिखाई दे रही थी। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कॉट, और उसके जो बिलोंगिंग थे, जो संबंधी थे, जो उसके नियर बाय के थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब क्या होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, जो कि वहाँ किसी तरह से मतलब जो पेड़ों की ब्रांचेज जो दिखाई दे रही थी पानी के अंदर से, यानी कि घर बिल्कुल डूब चुके थे और जो आसपास पेड़ थे वो भी डूबे हुए थे, उनकी कुछ टहनियाँ दिखाई दे रही थी और जिनको लोग पकड़े हुए थे। तो अब प्रशांत क्या करता है, वहाँ पर जब उसको अपने फैमिली के मेम्बर्स नहीं मिलते तो वो रेड क्रॉस जो रिफ्यूजी जो शेल्टर बनाए गए थे, यानी कि जो शरणार्थी के लिए, यानी कि जो लोग बचे हुए थे उनको सुविधा देने के लिए, उनको बचाने के लिए एक रेड क्रॉस सोसाइटी ने शेल्टर बना दिए थे शरणा मतलब देने के लिए, उन लोगों को ठहराने के लिए। तो प्रशांत वहाँ पर जाने की सोचता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। तो कहता है कि उन लोगों के बीच में से सबसे पहले वो जिस आदमी को देखता है तो बहुत ज़्यादा उस भीड़ में से, तो वो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि प्रशांत की नानी है जो उसको दिखाई देती है। वीक विद हंगर, जो कि भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शी रस्ट टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ के आती है।
हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, जो उसको अपने मतलब उसके अपनी बाजुओं में भर लेती है। हिज आइज ब्रिमिंग, और उसकी आंखें जो लगातार बरस रही हैं। इट वॉज अ मिरेकल, वो एक मिरेकल है, जादू है जो उसको मतलब एक चमत्कार है। वो एक चमत्कार था कि उसको अपनी नानी मिल जाती है। दे हैड लॉन्ग गिव हिम अप फॉर डेड, कि जो मतलब ये एक तरह से चमत्कार है कि इस इतने भयंकर मंजर से, यानी कि जो मौत से निकल कर उसको उसकी नानी मिल जाती है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और अब जल्दी ही क्या होता है, उसको जो उसकी फैमिली है ना, उसके दूसरे मेंबर भी उसको मिल जाते हैं, यानी कि वो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और एक राहत लेते हुए उसको टाइटली हग कर लेते हैं। प्रशांत नेक्सियसली स्कैंड द मोटली battered ground. His brother and sister, his uncle and aunts, they all seem to be there. अब वो क्या करता है कि प्रशांत जब चारों तरफ देखता है तो उसको उसके बहन भाई अंकल आंटी वो सभी के सभी वहीं पर मिल जाते हैं। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deadly breath setting upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconut, but they were too few to go around such as the tumult people. अब क्या होता है कि अगली सुबह जैसे कि वो देखता है जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो शेल्टर है जहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी है, तो वो उससे सिचुएशन को देखता है। ही डिसाइड टू गेट ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, और वो अपने दुख से मतलब बाहर निकलने की कोशिश करता है और लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। ही सेंस्ड डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन 25,000 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, कि लगभग लगभग 2,500 लोग हैं, जो 2,500 लोगों की भीड़ उस शेल्टर में है, और 86 जो लाइफ थे वर लोस्ट, और 86 जिंदगियाँ उसके गांव की ख़त्म हो चुकी थी। और सारे के सारे जो 96 हाउस थे, ऑल 96, यानी उसके घर में जो गांव था बहुत छोटा सा था, उसमें 96 हाउसेस थे, वो सारे के सारे बह चुके थे। और इट वॉज देयर फोर्थ डे, अब वो शेल्टर पे उस शरण में उसका चौथा दिन था वहाँ पर। तो सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, और अब केवल वे ग्रीन कोकोनट पे यानी कि जो हरे नारियल थे उन पर ही अपना जीवन जी रहे थे। बट देर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टमल्ट पीपल, लेकिन बहुत कम लोग थे जो वहाँ पर जा रहे थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ इज विलेज। अब प्रशांत जो कि केवल 19 साल का ही लड़का था, डिसाइड करता है एक स्टेप आगे लेने का, कि वो गांव का लीडर बनता है। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई भी ऐसा, क्योंकि दूसरा आदमी कोई ऐसा काम करने की नहीं सोचता। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, यानी कि वो युवा लोगों का एक ग्रुप बनाता है। एंड एल्डर्स टू ज्वाइंट परशुएज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, और वो क्या करता है, एल्डर्स को भी अपने साथ मतलब ज्वाइन कर लेता है, और जो मर्चेंट लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके पास जाता है अगेन टू पार्ट ऑफ हिज राइस, ये कुछ राइस उनको दे दिए जाएं। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न टेम्पली वेडिंग थ्रो द receding waters with flood for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from the fallen trees were gathered to the light and reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize the team for youth volunteer to clean the shelter of filth, urine, vomiting, and floating carcass, and to tend the wounds and fractured of the many who had
बीन इंजर्ड। अब क्या करता है प्रशांत, मतलब जो मर्चेंट से व्यापारी लोग हैं उनके पास जाता है, उनसे राइस लेता है, और जो पेड़ थे यानी कि जो अप्रूटेड पेड़ थे उनकी जो शाखाएं थी वो लकड़ियों के तौर पे मतलब उन्होंने इकट्ठी की, और जैसे तैसे करके आग जलाई, और आग जलाने के बाद वहाँ पर चावल पकाए जाते। कहते हैं कि ये 4 दिन बाद फर्स्ट टाइम था कि जब लोगों ने भूख मिटाने के लिए यानी कि तूफान से बचने के लिए जो लोग शरण में वहाँ पर शरण ले रखी थी उन लोगों ने 4 दिन बाद उन्होंने अपने पेट भरे हैं, यानी कि पेट भर के खाना खाया, वो भी जो राइस पकाए गए थे उनसे। तो वो अगला काम क्या करता है, वो एक टीम ऑर्गेनाइज करता है यूथ की, जो कि वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर का मतलब स्वेच्छा से काम करना, निष्काम यानी कि बिना सैलरी के काम करने वाले, स्वेच्छा से काम करने वाले को वॉलंटियर बोलते हैं। तो वो उनको एक काम देता है, क्लीन द शेल्टर, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उस जगह को साफ करना है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर यूरिन मतलब जो कर रखा था, बाथरूम वगैरह यानी कि कर रखा था, और कई लोगों ने जो जैसे दिक्कतें होती है किसी को वोमिटिंग कर रखी थी, और जो फ्लोटिंग कैरकेसिस से यानी कि जो तैरती हुई लाशें थी उन सारी चीज़ों को मतलब वहाँ से एक पूरी तरह से मतलब सफाई का काम उनको दिया गया। और कुछ लोगों को ऐसा काम दिया गया जो लोग जिनके जो मतलब फ्रैक्चर्स हो गए थे, हड्डियाँ टूट गई थी, और कुछ लोग दूसरी तरह से घायल हो गए थे, तो उनके जो घाव थे उनको साफ करने का या उन पे पट्टियाँ बांधने का काम उनको दिया गया। ऑन द 5th डे, अब जो 5वां दिन होता है, आ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्शल्स। अब जो 5वां दिन होता है वहाँ पे 5वें दिन क्या होता है, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है जो कि उस शेल्टर के ऊपर से उड़ता है और वहाँ पर फूड के कुछ पार्शल्स गिराता है, यानी पैकेट्स गिरा देता है। इट दैन डिड नॉट रिटर्न, तो कहता है कि वो दोबारा से नहीं आते। द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी utensils from the shelter, then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry। यानी कि जो हेलीकॉप्टर थे वो उनके जो शरण ले रखी थी जहाँ पे जो रेड क्रॉस शेल्टर थे उसके ऊपर से वो उड़कर चले गए, वहाँ पर मतलब उनके लिए खाना उन्होंने नहीं गिराया। तो वो क्या करता है कि छोटे जो बच्चे थे वहाँ पे उन बच्चों को ज़मीन पे लेटा देता है रेत में, और उनके पेट के ऊपर जो खाली प्लेटें होती हैं, जो थाली या प्लेट होती हैं, वो उनके पेट पे रख देता है, ताकि हेलीकॉप्टर जब यहाँ से जाएं और उनको वो उनके बच्चों के पेट के ऊपर जो प्लेट और थाली रखी दिखे तो वो समझ जाए, कम्युनिकेट करने के लिए, उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि यहाँ पर भी लोग जो रह रहे हैं वो भूखे हैं। तो उनको देखकर फिर ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए, हेलीकॉप्टर वालों के लिए। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर थे वो रेगुलर वहाँ पर राउंड लगाते और एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वहाँ पर भोजन और दूसरी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें थी वो वहाँ पर गिरा देते थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। ऑर्फेंड का मतलब होता है अनाथ हो जाना। अब प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे जो बात लार्ज नंबर यानी कि एक बड़ी संख्या में बच्चे थे जो अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो उनको इकट्ठा करता है, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। तो क्या करता है, उन सभी बच्चों को इकट्ठा करता है, और जो औरतें कुछ औरतें थी वहाँ पे उनको उनकी देखभाल के लिए दे देता है। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड द मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और आदमियों को काम देता है कि आप लोग जाओगे, यानी कि बच्चों को इकट्ठा करता है, पॉलीथीन की शीट देता है उनके ऊपर बैठने के लिए या रहने के लिए, और जो वुमेन्स होती हैं वहाँ पे जो औरतें होती हैं उनको उन बच्चों की देखभाल करने के लिए लगा देता है, और जो आदमी होते हैं बड़े लोग जो होते हैं उन लोगों को वो मतलब भोजन की व्यवस्था करना और दूसरी चीज़ें लाने का काम सौंप देता है। एज द वीक पास्ट, जैसे सप्ताह गुजरे, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डिपर एंड डिपर इन देयर ग्रीफ। जैसे सप्ताह गुजरते गए यानी कि कई सप्ताह से गुजरे तो प्रशांत देखता है कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो अपने दुख में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। ही परsuaded टू वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट बाय एन NGO। तो वो औरतों को भी काम पे लगा देता है इन द फूड
फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट बाय एन एनजीओ। और वो एक एनजीओ के तहत मतलब एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसमें वो औरतों को भी काम मिल जाता है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट इवेंट, और बच्चों के लिए वो एक स्पोर्ट इवेंट करता है। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वो अपने आप भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और वो बच्चों के लिए एक क्रिकेट का मैच ऑर्गेनाइज करता है। प्रशांत एंगेज्ड, अब प्रशांत बिजी हो जाता है विद अदर वॉल्टियर्स, दूसरे जो वॉल्टियर्स हैं उनके साथ, इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ्स। तो वो एक काम और करता है कि जो अदर जो वॉलंटियर्स हैं उनकी हेल्प के से क्या करता है कि जो विडो हो गई हैं, यानी कि जो औरतें हैं विधवा हो गई हैं, वो उन बच्चों को उनको सौंप देता है जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। यानी कि जो लोग जो औरतें थी वो विधवा हो गई हैं, उनके जो आदमी हैं वो ख़त्म हो गए हैं और उनके बच्चे भी ख़त्म हो गए, यानी कि वो बेसहारा हो गई हैं। तो उन बेसहारा औरतों को, जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे, उनको सौंप देता है। यानी कि उन बच्चों के सहारे उन औरतों को थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, और औरतों का बच्चों को और बच्चों को औरतों का, यानी कि एक दूसरे का ऐसे सहारा मिल जाता है जीवन जीने का, तो वो उनको सौंप देता है। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेटअप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेनेज एंड विडोज, और अब वो इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, प्रारंभिक। तो जो गवर्नमेंट है वो एक प्लान वॉज सेटअप, एक प्लान सेटअप कर देता है एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ऑर्फेन्स एंड विडोज, विधवाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए। हाउ एवर हिज सेटअप्स वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और अब जो इसका ये प्रोग्राम जो इसने चलाया था विधवाओं और जो अनाथ बच्चों का, वो एकदम से सफल हो जाता है। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विद लव एंड, यानी कि जो उसका जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, और जो बच्चे हैं वो अब प्यार के साथ बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं। एंड विडोज, जो विधवा औरतें थी, वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड द लोनलीनेस, जो कि स्टिग्मा क्या होता है कि एक मतलब दब्बा, जो विधवापन और के दब्बे के साथ और एक अकेला जीवन जी रही थी, उनको भी थोड़ा सा बच्चों का सहारा मिल जाता है। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन्स शुड बी रेस्टर्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, अब जो प्रशांत का ग्रुप था वो अपने आप ही अनाथों के लिए काम कर रहा था, अपनी उनकी खुद की कमेटी जो कम्युनिटी थी वो थी। एंड पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप फॉर चिल्ड्रन विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, अब उन्होंने जो क्या देखा कि एक फोस्टर जो फैमिली जो सेट कर दी गई थी, बना दी गई थी बच्चों के लिए, और चाइल्डलेस जो विडोज़ थी, यानी कि जो विडोज़ तो थी लेकिन उनके बच्चे भी नहीं थे, तो चाइल्डलेस विडोज़ की और उन बच्चों को उनकी टेक केयर करने के लिए दे देता है। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, अब 6 महीने बाद इस विनाशकारी तूफान को के 6 महीने बाद, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्प्रिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, जो उसके अपने खुद के घाव थे वो भी मतलब भरने शुरू हो गए थे, अपने आप ही भर गए थे सिंपली, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था अपने खुद के दर्द के लिए, यानी कि जो उसका खुद का दर्द था, जो पेन था, जो दुख था, उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। His handsome, youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief, यानी कि जो प्रशांत का जो फेस था अब वो बिल्कुल चमक रहा था, यूथफुल फेस बिल्कुल, मतलब उसका जो चमक थी उसके चेहरे पे वो क्या थी कि जो विडोज थी, जो विधवा औरतें थी और जो अनाथ बच्चे थे, उन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया था, और उस दुख से उबरने का उन लोगों के पास अब, यानी कि उस काले दुख से, उस दुख से, जो दुख की जो घड़ी थी उस घड़ी से उबरने का उनके पास अब सहारा मिल गया था। और ये देखकर जो प्रशांत था उसका फेस मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहा था, यानी कि खुद के दुखों के लिए उसके पास समय नहीं था, लेकिन दूसरों के दुखों को मिटाते मिटाते उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर।
होप आपको पसंद आया होगा। बेशक से वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू एवरीवन।